इलेक्शन रिजल्ट निकल गया। आज 8 तारीख हो गया ना, 8 फरवरी। 8 फरवरी 2025 इलेक्शन रिजल्ट आ गया। आज आप कल चले जाओगे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी क्या है वहाँ उत्तराखंड में, कैसा है खान पान? ठंड है, ऐसे ही है। दिल्ली से तो ज्यादा नहीं, ज्यादा होने से भी दिन में धूप निकलता है बहुत बढ़िया। अच्छा। सुबह शाम अभी ठंड है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम हो गया। अच्छा, इस बार ठंड कम हो गया वहाँ भी। पिछले यहाँ पे भी ठंड अभी ऑलमोस्ट चला ही गया। हाँ, वहाँ भी ऐसे ही है बस। हाँ, दिन में तो जैकेट वैकेट, अभी मैंने तो जैकेट पहना नहीं है, जरूरत नहीं, मैं घर के अंदर ही हूँ। जैकेट वैकेट पहना नहीं है। आप आ गए, अच्छा लगा। हो भाई, बिल्कुल एक बहुत बड़ा अजीब काम हो गया। कैसे, क्या हो गया? अभी आपने जो चाय पिया है ना, ये मैंने बनाया है। कोई दिनों का बात, कोई सालों का बात, बहुत साल, मतलब मुझे याद ही नहीं है कब बनाया था पीछे मैंने। आज घर में कोई नहीं है। हाँ, ये लोग चले गए वहाँ, कौन सा बुक फेयर हो रहा है प्रगति मैदान में, और बुक फेयर में वो लोग चले गए, घर में मैं अकेला बैठा हूँ। और आप मुझे फोन करके आते तब भी मैं मिलता, अगर फोन करके नहीं आते तब भी मैं इंशाल्लाह मिलता, क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। अब आ गया, अच्छा लगा। अभी इलेक्शन हो रहा था ना, अभी इलेक्शन हो रहा था, सारे नीचे सब पंडित बैठे हुए थे, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये वो करेगा। हाँ, मुझे पूछ रहा था, मैंने कहा कि ये मैं आज के दिन में रात को सिर्फ एक दफा देखूंगा रिजल्ट क्या है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। मैं ये डिस्कशन में नहीं आता हूँ, ये सब में नहीं आता हूँ। कौन जीतेगा, कौन मतलब आपने देखा होगा ये इतने साल से, मतलब आप मुझे देख रहे हो, है ना, 30 साल हो गया होगा। हो गया होगा ना। मुझे कभी आपने किसी के साथ डिबेट करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना, आज तक नहीं देखा। 30-32 साल तो हो गया ना, हो गया आराम से। मुझे देखा है आपने। मैं किसी के साथ मतलब डिबेट में नहीं जाता हूँ, है ना। क्या फायदा डिबेट करके, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब कोई नहीं, कुछ भी नहीं, इसे ही बस। डिबेट में क्या होगा कि आप उसके साथ लड़ लोगे, उसके साथ आपका वो खराब हो जाएगा मामला, जो बना हुआ। अब वो खराबी हुई कौन करता है? जब 2 आदमी डिबेट करता है तो एक तीसरा आदमी होता है, वो कौन है? शैतान होता है, उसका काम ही काम खराब करना है। वो आके खराब करेगा, तो वो खराब हो क्यों हो? अब डिबेट ही मत करो, करो ही मत। दूसरी बात है कि डिबेट करने वाला मैं होता कौन? मुझे है क्या, मतलब मुझे नॉलेज ही नहीं है इतना कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं, किसी के साथ मैं कुछ डिबेट करूं। जिस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, पानी का काम, ये जो हो गया, कितना साल हो गया? 30 साल ये भी हो गया, है ना, 30-32 साल ये भी हो गया। लेकिन इस काम में भी मेरे से बहुत बड़े बड़े तुर्रम खा बैठे हुए हैं, बहुत नॉलेज है ना, बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट है। उन लोगों को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे आदना से इतना सा नजर आता हूँ। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं जब उन लोगों को देखता हूँ, अच्छा यू क्या मतलब डिबेट करूंगा लोगों के साथ, मैं इतना सा एक कमजोर आदमी हूँ, है ना। डिबेट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। हाँ, कुछ होना भी चाहिए, आप कुछ ताकतवर आदमी हो, है ना, आप कुछ हो, मतलब तब तो डिबेट करो। हम इक्वल है ही नहीं, क्या डिबेट होगा? लेकिन हाँ, एक चीज मैंने मुन्नू भाई मैंने नोटिस किया है कि लोगों के अंदर ना ईगो बहुत बढ़ गया है, मतलब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब छोटे छोटे बच्चा जो अभी क्लास 5-6 में भी पढ़ रहा है ना, वो भी ऐसे बात करेगा कि उसको सब पता है और मैं बेवकूफ हूँ, ऐसे बोलता है, ऐसे मतलब वो बात करेगा। ये मैंने देखा है, और अल्लाह के फजल से मैं पहले भी बिल्कुल बहुत कम बोलता था, तब भी कम बोलता था, अब भी कम ही बोलता हूँ, और बिल्कुल पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 1 ये काम, पॉइंट नंबर 2 ये काम, पॉइंट नंबर 3 ये काम। 10 मिनट में मीटिंग खत्म, सलीम भाई गायब वहां से, हो गया काम हो गया, बस काम का होता है, और काम से ही मतलब रखता हूँ, बाकी तो कोई काम है नहीं मेरे। कोई काम है तो बताओ मुझे, कोई दूसरा काम करते हुए देखा है क्या आपने कहीं पे भी? मतलब कोई दूसरा काम करते हुए देखा है क्या? मैं मतलब और क्या काम करता हूँ ये बताओ? बस यही अपना कंसल्टेंसी, बस यही है, और तो कोई दूसरा काम है नहीं, है ना। दूसरा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं कुछ और जाके करूँ, ठीक है। अपने टाइम जो काम है, अपना काम ही मेरा फुल टाइम दे लेता है, मैं और दूसरा काम क्या करूँगा? फुर्सत नहीं होगा, फुर्सत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इतना ज्यादा कंपटीशन है, जो काम मैं कर रहा हूँ इस काम में इतना ज्यादा कंपटीशन है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, सारे कंसल्टेंट बड़े बड़े यहीं बैठे हुए हैं, दिल्ली में, ठीक है ना।
जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। तो मुझे डेली सीखना पड़ता है उन्होंने, मुझे अपने आप को डेली अपग्रेड करना होता है, नहीं तो मैं बिजनेस में टिकूंगा ही नहीं, मैं मार्केट में टिकूंगा ही नहीं। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया मशीन आ रहा है, नए नए चीज आ रहे हैं, है ना। तो वो जब तक मतलब आप सीखने की मूड में नहीं होंगे ना, तो आप नहीं सीख पाएंगे। मूड रहना पड़ेगा पहले आपको ये करना होगा कि हाँ मुझे सीखना है, ठीक है ना, मुझे सीखना है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे सब आता है, फिर तो कुछ नहीं होगा। यही बात मैंने अभी बोला है कि अभी मैक्सिमम लोग जितने भी, इवन छोटे बच्चे को भी मैंने देखा है, वो ये सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, फिर वो सीख नहीं पाता है। सब कुछ किसी को नहीं आता है पूरा, वो तो है ही। लेकिन आप किसके साथ जाता हूँ, सईद भाई के साथ जाता हूँ, गोस्वामी जी के साथ जाता हूँ, ठीक है ना, मीटिंग में। उस मीटिंग में आप भी गए हो मेरे साथ कई बार, है ना। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं मीटिंग में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले गोस्वामी जी बोल लेंगे, उसके बाद सईद भाई बोल लेंगे, और उसके बाद बिल्कुल आखिर में 3 मिनट में या 4 मिनट में मैं पूरा काम खत्म कर देता हूँ। पूरा मीटिंग खत्म हो गया। मतलब मुझे ऐसा ही देखा है ना, ये तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल पूरा आधा घंटा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं सिर्फ टू द पॉइंट, ये काम है, ये कागज है, इतने पैसे का है, अगर बार्गेनिंग करना है अभी करो, और नहीं तो मैं निकलता हूँ, है ना। और उसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि पहला ऑप्शन ये है, ये सबसे महंगा पड़ेगा आपको, दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा मिडिल क्लास होगा, और तीसरा ऑप्शन ये है कि ये बिल्कुल देसी माल है, एकदम सस्ता होगा। तो आप देख लो, ये तीनों ऑप्शन में जो आपको लगाना है लगा लो, या नहीं तो आप अपना बजट बता दो कि आपका पॉकेट में इतना पैसा है, उतना पैसा का ही मैं बना के आपको दे दूंगा। यही है ना, यही तो मैंने किया है ना। तो बजट के हिसाब से कितना। अब इस काम को ऐसे करने के लिए आपके पास पूरा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, नहीं तो एक आदमी को आप 3 सोल्यूशन कैसे दोगे, एक्सपीरियंस पूरा अच्छा होना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आप एक आदमी को कैसे बोल पाओगे कि आपका बजट कितना है, उस बजट में फिट करके मैं दे दूंगा। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस काम का होना चाहिए। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला के फजीलत से, आप लोगों के सबके दुआओं से थोड़ा बहुत इतना हल्का सा नॉलेज मुझे हो गया है, इसलिए मैं वो काम कर सकता हूँ, है ना। यही है और कुछ नहीं है। पानी तो सब साफ कर रहा है, और भी सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें कौन काम नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला अभी, सारे बड़े बड़े दिग्गज जो है ये दिल्ली में भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब अभी अल्लाह ताला ने दिल्ली में थोड़ा सा जगह मुझे दिया है ना, काम करने के लिए। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्रिया तो हर बात के लिए अदा करना चाहिए। हर बात अल्लाह ताला जैसे भी रख रहा है सही रख रहा है, जिस पोजीशन में जैसे भी हालत है, जिस हालत में भी रख रहा है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। मैं यही करता हूँ। और अल्लाह ताला जो भी कर रहा है वो मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है। मैंने ये देखा है। एक बार क्या हुआ, एक काम के पीछे मैं बहुत लगा रहा, ये काम मुझे चाहिए। मतलब मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। किसी काम के पीछे पड़ता हूँ तो इस काम को मुझे लेना है, मतलब मैं इस तरीके से काम करता हूँ। कई बार मुझे देखने के लिए मिला कि जिस काम के पीछे मैं पढ़ रहा हूँ और वो काम मुझे मिला नहीं, बाद में जिस बंदे ने वो काम को लिया उसको बहुत नुकसान हो गया। अच्छा। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया उस नुकसान से, लेकिन वो मुझे बाद में पता चलता, क्योंकि मैं उस काम के पीछे लगा रहता कि साला कौन कर रहा है इसको, ये कैसा कर रहा है, मतलब जो काम मैं नहीं कर पाया वो कैसे कर रहा है। ठीक है, मैं बहुत लो कॉस्ट में काम करता हूँ, मेरा मार्जिन बहुत कम है, मतलब मेरे से नीचे कम पैसे में अगर कोई काम कर रहा है वो अपने जेब से पैसा दे, मुझे पता है कि इतने पैसे में काम होगा। मैंने कहा ये कर क्या। एक जगह ऐसा हुआ था, तो एक जगह ऐसा हुआ था कि वो काम मुझे मिला नहीं, अगले ने ले लिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो वीडियो वो अगर ये देखेगा ना वो समझ जाएगा कौन है, ठीक है। लेकिन वो नुकसान में गया, मुझे पता था कि इसके नीचे वो कर ही नहीं सकता, या वो ये करेगा कि उसमें वो मिलावट करेगा, मतलब जो उसने बोला है उतना सामान वो नहीं देगा, मतलब वो ठगेगा। वो काम तो हम करेंगे नहीं कभी, किसी को ठगना ये करना है ना, ये चीज तो हम करेंगे नहीं इंशाल्लाह कभी भी। दिल्ली में सबसे पहले जब आए थे उसमें पहला शौक आपको क्या लगा, मतलब अजीब सा, आसाम से जब आए थे? अभी सोच के बताना पड़ेगा क्या हो गया उस टाइम। मुझे क्या लगा था मालूम है? शुरू मैं अपना बताता हूँ। जब मैं पहले बार आया
सबसे बड़ा शौक तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता। अच्छा, हिंदी बोलना नहीं आता। हाँ। किसी ने मुझे पूछा था आपका मिजाज शरीफ, मैंने बोल दिया बहुत गर्म है। मिजाज हंस के मर गया। बहुत गर्म है। मैंने बोल दिया बहुत गर्म है मिजाज शरीफ। असल में बाहर बहुत गर्मी था। और आपका मिजाज शरीफ पूछ रहा है मुझे, मिजाज पूछ रहा है अपना। हाँ, मैं कुछ ABCD कुछ मुझे पता ही नहीं है, आपका मिजाज शरीफ ये पूरा उर्दू में है। मैंने सोचा कि ये मुझे हो सकता है ये मैंने बाहर कितना गर्मी है ये पूछ रहा है। मैंने बोल दिया बहुत गर्म है, तो हंस हंस के मर गया। तो उसने उठा के मामू को फोन कर दिया, आपके भांजे ने ये बोला है मिजाज शरीफ। बुलाई विभाग में फोन मार दिया। उसके बाद दूसरा जो शौक मुझे लगा दिल्ली आने के बाद ये है कि यहाँ हर आदमी दूसरे आदमी को दबाने की कोशिश करता है ना। तो उसमें हर आदमी दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, और उस टाइम पे आप दबो मत, उससे ज्यादा ताकत में आप चिल्लाओ। यही है। हाँ, वो जितना बोला उससे ऊपर बोलो, उससे ऊपर बोलो, तो यही है ना। यही मैंने महसूस किया था पहले दिल्ली में जब मैं आया था, है ना। हिंदी मेरा अभी भी ठीक नहीं है इतना। हिंदी हम लोग का उधर का हिंदी ऐसा ही मिलेगा। हमारा हिंदी ऐसा ही है। हमारे बच्चे जो भी है इन लोगों का तो ठीक हो गया है क्योंकि यही पैदा हुआ है ना। लेकिन मैं तो आता जाता हूँ, लोग पहचान भी जाते हैं कि यहाँ का तो है नहीं है, ये बाहर से है ना। उधर नॉर्थ ईस्ट का, बंगाल का हिंदी जितना भी बोल लो ना, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, उसको कहेगा कि यहाँ का नहीं है, हिंदी भाषी नहीं है। एक वर्ड में किसी न किसी घुमा कहीं पे नो पकड़ा जाओगे एकदम। जो जमाना है इसमें आप जितना अपने मुंह को बंद रखोगे ना उतना अच्छा है, इतना सुकून में रहोगे आप, है ना। बिल्कुल सही बात। मतलब मैंने कब सीखा ये बात मैं बता देता हूँ, है ना। आज मेरा अभी कुछ साल पहले मेरे ये आवाज बिल्कुल बैठ गया था ना, आवाज बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। करीबन 3-4 महीना ऐसे रहा ना, बिल्कुल आवाज नहीं था। आप लोग सब डर गए थे कि इनका गले का कोई ऑपरेशन होगा, ये होगा, वोकल कॉर्ड खराब हो गया, आवाज निकलेगा या नहीं निकलेगा, कुछ हो गया। हाँ, ये सब बोल रहे थे ना। फिर लेकिन अल्लाह ताला ने आवाज दोबारा वापस कर दिया। लेकिन वो जो 3 या 4 महीना जो मेरा आवाज नहीं था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं आप लोगों को सबको लिख लिख के बता रहा था, ऐसा ही था ना। उस टाइम पे मुझे बहुत मजा आया, दिल का इतना सुकून आया कि उस टाइम पे मैंने ये महसूस किया कि आप जितना कम बोलोगे उतना फायदा में रहोगे, उतना आप शांति में रहोगे, बिल्कुल पीस। ठीक है, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है ना, सुनते रहो। अच्छा, मैं उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बोलना चाहता भी था ना, तब भी नहीं बोल पा रहा था। मैं आपके कान में पास में जाकर फुसफुस करता था, तब भी आप समझ नहीं पा रहे थे। फिर मैं कागज में लिख के देता था। ऐसे ही मैंने मीटिंग भी किया लिख लिख के, ठीक है ना। ऐसे में काम भी किया क्योंकि साइट में मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। मेन आदमी तो कंपनी का नहीं हूँ। अच्छा, वो जो कंपनी का मेन आदमी है वो भी चाहता है कि मैं ही जाऊँ, नहीं तो मैं बाकी लोगों को भेज देता हूँ, काम कर रहे हैं। जैसे आज भी ये लोग गए हैं, काम कर रहे हैं ना, मैं घर में ही वीडियो कॉल से देख रहा हूँ। आपने भी देखा वीडियो कॉल में जो काम हुआ है अभी देखा आपने जिसान भाई को, ठीक है ना। मुझे बहुत मजा आया कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा आवाज नहीं है, तो क्या है कि उसमें क्या है कि एक बिल्कुल सुकून है। मतलब किसी को कोई जवाब नहीं देना है। अच्छा, उसको भी पता है ये बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इससे बहस मत करो, गला खराब हो गया। हाँ, इसका गला खराब है, इससे बहस मत करो, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं, ये तो बोल गया ही नहीं, ये बोल ही नहीं सकता। तो मैंने उसमें ये सीखा कि ये जो बहस करने वाली बात है ना, वो चीज आप अवॉइड करो तो बहुत शांति में रहोगे, है ना। अभी क्या हुआ रिसेंटली, सईद मामा है ना हमारे, सईद मामा फेसबुक में लिखते रहते हैं, उसमें उनका किसी के साथ बहस हो गया। सईद मामा ने भी उनको कुछ बोल दिया, उन्होंने भी कुछ उनको बोल दिया, और फेसबुक में ही बोल दिया। उसमें सईद मामा का बिल्कुल दिल में लग गया बात, है ना। उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने फेसबुक ही छोड़ दिया। अभी आप पूछ रहे थे ना कि सईद मामा का कुछ लिखना, मतलब लिखा हुआ कुछ मिल नहीं रहा है। मैं तो फेसबुक देखता नहीं हूँ, मेरा फेसबुक में मैं बैठता भी नहीं हूँ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं अपना वीडियो फेसबुक में डाला और भाग लिया, बस हो गया। यही है मेरा काम, और कुछ नहीं है फेसबुक में। मतलब मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं फेसबुक में बैठूं कुछ करूं। अच्छा, फेसबुक में मैं क्या करूंगा, मतलब मैं क्या दिखाऊं वहाँ पे, क्या दिखाए, कुछ होना चाहिए। मेरे पास कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं। है ना, कोई हो चीज तो मैं दिखाऊं,
ये सब काम का सिस्टम हर कोई समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा? नहीं, काम का भी ये है कि मैं क्या दिखाऊं, मुझे समझ में नहीं आता ये दिखाने लायक कुछ है मेरे पास। दिखाना लायक नहीं है। अच्छा, मैं बहुत लोग जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना चीजें जानते हो, ये हो, आप जो चीज जानते हो आप इसको कब्र में लेके मत जाओ, आप लोगों को बोल के जाओ। बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे, लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे आता होता कुछ नहीं है। मैं इसीलिए बहुत डरता हूँ, मतलब खास करके जो इस्लामिक चीज है ना, इस्लामिक चीज को बोलने के लिए मुझे बहुत डर लगता है क्या कि कोई गलत चीज अगर मेरे मुंह से निकल गई तो मेरा बहुत बड़ा पकड़ होगा, और उसने अगर अमल करने लगा उसमें, और कोई दूसरा बंदा उसी मेरे बात पे भरोसा करके अमल करने लगेगा तो बहुत बड़ा पकड़ होगा मेरा। अगर वो सही नहीं तो हुआ मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए एकदम आसान तरीका क्या है, मैं धीरे से YouTube से कोई वीडियो देखता हूँ, फिर वो भाई भेज देता हूँ, जो पकड़ना है मुल्ला को पकड़ेगा, जो वीडियो में बोल रहा है। ये मैं भी सेफ हो गया हूँ, प्लस वो जो मौलाना साहब बोलने का जो स्टाइल एक होता है ना, समझाने का एक स्टाइल है ना, वो मुझे नहीं आता, वही समझा पाएगा, वो मौलाना साहब ही समझा पाएगा। मतलब उनका स्टाइल है समझाने का, मतलब उसको उसी तरीके से ही समझाना है, प्लस उनको नॉलेज भी है, उनका सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट है। हाँ, वो मेरा लाइन नहीं है ना, मेरा लाइन जो नहीं है उसमें मैं क्यों उंगली करूँ बेकार का, क्या फायदा? तो उसी तरीके से जो मेरा लाइन का काम नहीं है उसमें मैं कभी उंगली नहीं करता। और मेरा लाइन में भी अगर कोई मुझे बोलता है कि सलीम भाई ये आप गलत बोल रहे हो, और मैंने देखा कि अच्छा ये इस लाइन का मास्टर है, ये सही बोल रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ। उसमें कौन सी मतलब ईगो वाली बात है? ईगो का कोई बात। अल्टीमेट बात यह है कि काम हमारा सक्सेस होना चाहिए। टीम वर्क किसी को तो कहता है। हाँ, काम टीम वर्क वही है, वही टीम वर्क। इसका मतलब ये, अच्छा टीम वर्क में इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का मालिक मैं हूँ तो मेरा ही बात सुनना है, और को भी सुनना है। हाँ, मैं सबको देखता हूँ। अभी जैसे अभी बोला, हाँ अभी बोला ना सलीम भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे इसको कनेक्ट करना है। मैंने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे करो कर दो। मुझे मानने में कोई वो नहीं आता है। मेरा मेन मकसद क्या है कि हमारा कंपनी का काम खराब नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। रेपुटेशन बहुत मुश्किल से बनता है, खराब होने में एक सेकंड लग जाता है, एक वर्ड एक बात में खराब। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते हैं, तुम भी करो कि जो मेहनत हो रहा है ये हलाल कमाई के लिए ही हो रहा है ना, हलाल रोजी रोटी लेके ही हो रहा है ना, और उसमें अल्लाह ताला बरकत दे, उसमें अल्लाह ताला कामयाब करे, है ना, और सारे बुराइयों से बचा के रखे अल्लाह ताला। यही होता है और क्या होता है ना। तो यही, और मुन्नू भाई बहुत अच्छा लगा आज आप आ गए। हाँ, आज मैं घर में अकेला था बिल्कुल, और इसी बहाने मैंने बहुत दिनों के बाद चाय बनाया, और वो भी मैंने आपको पिलाया। मेरा जिगरी दोस्त है, और मेरा आप वो निकाह में आप वो भी थे, तामुली भी थे। तो वो फोटो है अभी कहीं पे है, निकाल के भेजूंगा आपको इंशाल्लाह। हाँ वो डेफिनेटली है इंशाल्लाह, उसमें वो है। बहुत अच्छा लगा आप आ गए। आप कल चले जाओगे? कल चले जाओगे। अच्छा चलिए, करिए, दुआ करिएगा।